नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों एसआई भर्ती परीक्षा 2021 का आज 15 सितंबर को जो पेपर लगा है दोस्तों, उसका यहाँ पे पेपर पीडीएफ है दोस्तों, वो आ चुकी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं आज आपके जो प्रश्न पूछे गए थे वो। ठीक है, तो यहाँ पे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इनके आंसर की के बारे में। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन के लिए बात कर लेते हैं। यहाँ पे मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं यानी कि आरबीसी का औसत जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन होता है। करेक्ट आंसर इन्होंने लगाया है। अगर दोस्तों यहाँ पे डब्ल्यूबीसी का होता तो वो 4 से 5 दिन होता है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन दूध को प्राकृतिक तरीके से दही में परिवर्तित करने के लिए जिम्मेदार होता है? तो दोस्तों इसमें जीवाणु बैक्टीरिया होते हैं। आप यहाँ पे आपने देखा होगा कि दूध में बैक्टीरिया पाए जाते हैं। अगर आप सूक्ष्मदर्शी से देखोगे तो दोस्तों ये जीवाणु बैक्टीरिया सही आंसर है। अगला देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। तो दोस्तों नाइट्रोजन है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, ये तो मुक्त वातावरण में से भी पाई जाती है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी भौगोलिक क्षेत्र की जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं? तो दोस्तों जैव विविधता के लिए जो संकट हो सकते हैं तो यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग हो सकता है, प्राकृतिक वास का विखंडन, विदेशी प्रजातियों का आक्रमण। तो इस तरह का तो नहीं हो सकता दोस्तों भौगोलिक जैव विविधता के लिए संकट। और हो भी सकता है साकार को प्रोत्साहन, तो साकार को प्रोत्साहन देना ऐसा तो कुछ होगा नहीं। इन्होंने लगा रखा है दोस्तों ABCD सारे। तो दोस्तों ABCD सारे नहीं हो सकते, क्योंकि भौगोलिक क्षेत्र में जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं। अगर अपन साकार को प्रोत्साहन करते हैं तो हो सकता है इसमें, तो ऑप्शन कौन सा होगा आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगला देखिए, चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम क्या था? तो ये तो बिल्कुल आप अच्छी तरह से जानते होंगे, विक्रम इसका नाम था। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। भारतीय कोविड-19 वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन को संग्रहित करने के लिए आवश्यक तापक्रम परास क्या रखा गया है? यानी कि ये कितनी तापक्रम पर इसको सुरक्षित रखा जाता है, ये आपको बताना है। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 था आपका, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयुक्त किए जाने वाला पदार्थ कौन सा है? कोलतार, केवलार, फुलेरीन या फॉर्मेलिन। तो इनमें से कौन सा है ये आपको बताना था। अगला देखिए दोस्तों, अकाल कास्ट जीवाश्म पार्क राजस्थान के किस ज़िले में स्थित है? तो दोस्तों ये अपने जैसलमेर में स्थित है, आकल काड़। यानी कि आपने देखो आकल वुड पार्क वाला जो है वो इसी को बोलते हैं दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कास्ट की जगह वुड की जगह कास्ट लिख दिया इन्होंने, हिंदी शब्द। ठीक है, तो ये जैसलमेर में है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने में प्रतिभागियों की मदद करने के लिए राजस्थान सरकार ने निःशुल्क मोबाइल ऐप शुरू की है, उसका नाम क्या है? तो दोस्तों यहाँ पे सक्सेस रीडर और कॉम एग्ज़ाम दिशारी, कौन सा यहाँ पे जो लॉन्च किया गया है वो आपको बताना था। ठीक है, तो इन्होंने रीडर लगा रखा है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट होगी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अगला देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, राजस्थान के किस ज़िले में बच्चों के लिए पहली कैथ लैब स्थापित की जा रही है? तो दोस्तों कैथ लैब के बारे में बात करें तो ये शायद जयपुर में की जा रही है, हो सकता है जोधपुर में, कंफर्म नहीं है हमें। तो आप देख सकते हैं क्या इसका आंसर होगा। अगला बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे संतरों के लिए उत्पादन के लिए, तो आप सभी जानते हैं कि झालावाड़ संतरों के लिए जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाता है यहाँ पे। अगला देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि कामधेनु डेयरी योजना 2021 का संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लाभार्थी के पास द्वारा हरा चारा उत्पादन के लिए कम से कम 1 एकड़ भूमि होनी चाहिए। दूध उत्पादन 10 से 12 लीटर प्रतिदिन होना चाहिए। लाभार्थी को इस क्षेत्र में कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है। तो इनमें से कौन सा होगा ये आपको बताना था। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए यहाँ पे बात करूँगा मैं, नीचे दी गई अंक श्रृंखला में प्रश्न सूचक के स्थान पर कौन सा अंक आएगा? यानी कि एक प्रश्न श्रृंखला आपको दे रखी है 4, फिर +7 आ गए, यानी कि 4 में 3 जोड़ने पे 7 आए, फिर 7 और फिर 3 और 5 जुड़ गए यहाँ पे, प्लस फिर 12 हो गए। यानी इसको अपन इस तरह से देख सकते हैं, 4 में फिर पहले 3 ऐड हुआ, फिर 5 ऐड हुआ, फिर यहाँ पे 7 ऐड हो रहा है, फिर 9 ऐड हो रहा है, तो फिर 11 ऐड होना चाहिए। ठीक है, तो 11 ऐड होने पे क्या आएगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे 38 के बाद दोस्तों क्या आएगा ये आपको बताना है। तो 4 3 7 हो गए, 7 5 12 हो गए, 12 और 7 21 हो गए, 21 और 9 यहाँ पे 38 हो गए, और 38 के बाद में 11, यानी 38 + 11 यहाँ पे 9 और 4, यानी कि 49 वाला ऑप्शन तो यहाँ पे आ नहीं रहा, और ही कोई ऑप्शन यहाँ पे लग रहा है। तो इसको आप देख लेना एक बार, ऐसा प्रश्न आपसे पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पे 2 संख्याएं 3 अनुपात 7 के अनुपात में, यदि इन दोनों संख्याओं में से प्रत्येक में 8 जोड़ दिया जाता है तो उनका गुणनफल 5 अनुपात 9 हो जाता है, वह संख्या क्या होगी? यानी कि दोस्तों ये है
3/7 है। अगर दोनों में यहाँ पे क्या जोड़ दिया जा रहा है, 8 जोड़ दिया जा रहा है, यानी इसमें भी 8 जोड़ दिया गया, ठीक है, और यहाँ पे भी 8 जोड़ दिया गया, तो ये बन जाता है यहाँ पे आपका 5/9 अनुपात में है। तो आप इसको देख लिए, तो यहाँ पे आपको ज्ञात करना है क्या हो जाता है। तो जो अनुपात इसके साथ लगा रहा है आप उसको x मान के रखिए, ठीक है, इसको या तो इसको x मान लिया अपन, इसको x मान लिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, और एक को अपन y मान लेंगे, सॉरी ये नीचे वाला y हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, 8 3 11x हो गया, और नीचे हो गया आपका 8 7 15y। एक बार दोबारा से देखते हैं इसको, तो ये कितना हो गया, 8 3 11x, यहाँ पे था कितना 7 8 15y इक्वल टू ये बन रहा है 5:9, ये बना रखा है। तो आप इसको जब क्रॉस सेक्शन में मल्टीप्लाई करके देखोगे तो इसका आंसर जो भी आएगा वो आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर का जो क्वेश्चन है यहाँ पे तर्क दे रखा है आपको 2, ये आपको मैच करना था। अगला देखिए यहाँ पे कूट भाषा का शब्द दे रखा है आपको प्लेंट, और यहाँ पे QMBOU के कूट में लिखा हुआ है, उस भाषा में जो शब्द दिया है टोयोटा का कूट क्या होगा। तो इन्होंने जो बनाया यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए लगा रखा है। अगला देखिए दोस्तों, नीचे दिए गए पाई चार्ट का अध्ययन करके आपको यहाँ पे उत्तर देना है, ठीक है, यानी कि पाई चार्ट के हिसाब से आपको यहाँ पे आंसर देना था। तो ये पाई चार्ट का हो गया। अगला देखिए 18 नंबर का क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक प्राप्त करने थे, उसने 650 अंक प्राप्त किए और 50 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, पूर्णांक कितने थे। तो दोस्तों इस प्रश्न को अपन कैसे हल कर सकते हैं कि उसने उत्तीर्ण होने के लिए 35 अंक प्राप्त करने थे, यानी कि 35% अंक उसको पास होने के लिए चाहिए, और उसने कितने प्राप्त किए हैं 650, ठीक है, यानी कि 35% यानी कि 100% के बराबर हो गया, उसके लिए बात करूँ मैं, ठीक है, यानी 35% उसको पास होने के लिए चाहिए था, उसको बराबर रख लिया अपन ने, 65 बाकी रह गया। अब इसने 650 अंक किए, -50 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। तो इस तरह से आप इसको ऑल कर सकते हैं। एक राशि का वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्रम से ये दे रखा है, मूलधन कितना है ये आपको बताना था। तो इसका फॉर्मूला जो भी होता है आप यहाँ पे यूज करके इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पे कथन निष्कर्ष का फिर क्वेश्चन आ गया, टोक्यो ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक के लिए भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने निम्न में से किस को हराया था। दोस्तों यहाँ पे टिक मार्क लगा रखा है, इन्होंने जर्मनी को हराया था, लेकिन शायद ऑस्ट्रेलिया को हराया था मेरे ख्याल से, बाकी जो भी ऑप्शन आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं पूरा क्वेश्चन जो PDF फॉर्म में यहाँ पे उपलब्ध है, और दोस्तों इसका जो आंसर की है एकदम सटीक आंसर की है वो थोड़ी देर में हम आपको बता देंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट होगी आप चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें, बेल आइकन दबा के रखें, ताकि जैसे ही अपलोड होता है आपको इसकी जानकारी पूरी मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।